जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूँ। अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। घाटी में पहले चरण के चुनाव जो हो चुके हैं, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव होने बाकी हैं और ऐसे में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, किसी भी तरीके से असामाजिक तत्व आतंकवादी जो हैं वो जो शांति व्यवस्था कायम है उसको बिगाड़ न सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के जवान लगातार आतंकियों की तलाश में अलग अलग जगहों पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर आतंकियों को उन्होंने रोक रखा है और लगातार उन तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़कर एलिमिनेट करने के लिए सेना के द्वारा ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। पुंछ, राजौरी, डोडा, अनंतनाग जैसे तमाम इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की भी खबरें बीते एक महीने से कई बार सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों के हाथ हर बार सफलता लगी है और आतंकियों का इरादा जहां एक तरफ कानून व्यवस्था को भंग करना है, शांति व्यवस्था जो जिस वक्त जम्मू कश्मीर में है उसको भंग करना है, तो मैं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि सेना बड़े ही सुनियोजित तरीके से आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन चलाती हुई नजर आ रही है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, पहले चरण का चुनाव जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बहाल हुआ, अब दूसरा और तीसरा चरण बाकी है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर चुनौतियां भी बरकरार है और लगातार सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट्स इस वक्त आपके पास है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए एक चीज को बड़ी साफ है कि एक चीज बड़ी बेहतर तरीके से यहाँ की जा रही है। एक प्लानिंग की गई है कि कैसे जम्मू कश्मीर में चुनावों को सुरक्षित करना है। लगातार पोलिंग बूथ जो है उसमें कोई धांधली ना हो, किसी तरह का कोई खतरा या जो है वो वोटर जो है महसूस ना करे, और दूसरी तरफ वो इलाके जहां पर आतंकी लगातार पिछले कई दिनों से छुपे बैठे हैं, उन इलाकों को घेर कर वहां पर आतंकियों को पूरे तरीके से कहीं ना कहीं कैद रखा गया है। जंगलों के वो इलाके जहां पिछले कई दिनों से लगातार आतंकियों की मूवमेंट की खबर थी, वहां पर अर्धसैनिक बलों को जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है वो ऑपरेशन को लगातार चला रही है। इसी तरह की एक्टिविटी अगर होती है तो आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद तेज हो जाती है और उस इलाके में आतंकी इस वक्त मूव नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि आप देखें तो पहला चरण शांतिपूर्वक तरीके से रहा और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले दो चरणों में भी चुनाव जो है वो शांतिप्रिय तरीके से हो जाएंगे। अगर आप देखें तो जो लगातार 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं मुख्यतः, जिनमें किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, कठुआ और जो राजौरी पुंछ का इलाका है, वहां ये इलाके हैं जहां पर आतंकियों की सबसे ज्यादा मौजूदगी की खबर है। और उन इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए उन जंगल के इलाकों में एंटी टेरर यूनिट्स और तमाम जो सेना के जवान हैं उनको तैनात किया गया है, स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया गया है, ताकि ये आतंकी जो हैं इस इलाके से अगर निकलने की कोशिश करें तो उन पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा भी जो स्थिति नजर आई, कल प्रधानमंत्री जब चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र भी मंच से इस बात का किया कि पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में बिना किसी बॉयकॉट के कॉल के, बिना किसी डर के लोग जो हैं वो घरों से निकले और मतदान करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो बदलती कश्मीर की तस्वीर है वो पहले चरण में साफ तौर पर नजर आई और सुरक्षा बलों के इंतजाम जो है वो कितने पुख्ता थे इसको भी साफ तौर पर लोग जो है वो महसूस कर पा रहे थे। जब आप ही ने मुझे जानकारी दी थी कि कई ऐसे नेता जो आमतौर पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे, वो इस तरीके से खुद गाड़ियों को ड्राइव करके अलग अलग पोलिंग बूथ्स का जायजा लेते हुए नजर आ रहे थे। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखें तो साउथ कश्मीर जो है वो आतंक का गढ़ माना जाता था। वो इलाका जहां पर ऐसा कोई दिन नहीं बीता था जहां कोई आतंकी गतिविधि ना हो। वो इलाका जहां पर आम लोगों के लिए जो बाहर से वहां जाते थे वहां पर उनका पहुंच पाना बेहद मुश्किल होता था। आप देखिए वो तमाम इलाकों में, मैं खुद जो है साउथ कश्मीर के कुलगाम में, देवसर में, डूरू में, अनंतनाग में, पुलवामा में, पामपोर में, इन इलाकों में घूम के आया हूँ, शोपियां में। इन इलाकों में मैं खुद गया और कई जगह पर जाके हमने रिपोर्टिंग की बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के, वरना ये वो इलाके होते थे यहाँ तो कभी सुरक्षा बल वहां पर जाने के लिए मानते नहीं थे और एडवाइज नहीं करते थे कि आप उन इलाकों में जाइए। मगर आप देखें तो तमाम मीडिया के लोग, तमाम जो राजनेता थे, तमाम जो कार्यकर्ता थे जो बाहर से आए हुए भी थे, वो भी उन इलाकों में जाकर प्रचार करते दिखे। सबसे बड़ी बात की
जो सबसे बड़ा खतरा इस वक्त था, जो थ्रेट भी थी, उसमें यह था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम होंगे उनको निशाना बनाया जा सकता है आतंकियों द्वारा। उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है वो प्रचार करते दिखे। उमर अब्दुल्ला साउथ कश्मीर में आके पिछले कई दिनों से डटे हुए थे। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से वो पुराना भयानक दौर जो था, जिसमें आतंकी गतिविधियां बहुत ज्यादा होती थी, जिसमें आतंकी जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करते थे, जिसमें आतंकी जो है वो आम लोगों को निशाना बनाते थे। आपको याद होगा पिछले कई बार कि नॉन लोकल लेबरर जो थे उनको कितनी बार टारगेट किलिंग के जरिए निशाना बनाया गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो तभी मुमकिन हो पाई जब सुरक्षा बलों ने वहां पर रहकर वहां पर हालात को बेहतर करने के लिए काम किया। तो चुनावों के दौर में खासतौर पे जब सबसे ज्यादा आशंका थी कि पाकिस्तान बौखलाहट में कोई कदम ऐसा उठा सकता है कि जम्मू कश्मीर में शांति को फैलाया जाए, उसमें खासतौर पे खास हिदायतें रखी गई और खासतौर पे तैयारी करके इन चुनावों को सुरक्षित करने के लिए पूरी प्रयास किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जांडेल आपका हमारे से जुड़कर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कोलकाता